हाय फ्रेंड्स, कैसे हैं? आशा करते हैं आप लोग अच्छे होंगे। मयूर पटेल और रवि एग्जाम ऑफिसर में आप सभी का स्वागत है। जैसा कि फ्रेंड्स आप लोगों को पता है कि असिस्टेंट लोगो पायलट की वैकेंसी जो लगभग 5,000 प्लस थी, वो बढ़ाकर 18,000 प्लस वैकेंसी कर दी गई हैं। और इस वैकेंसी में लगभग वही छात्र पार्टिसिपेट करते हैं जिनके पास ITI या डिप्लोमा होता है टेक्निकल डिग्री में। तो आशा करते हैं कि आपकी पढ़ाई बहुत ही सुचारू रूप से चल रही होगी। जो भी समस्याएं आए, आप मेरा कमेंट बॉक्स ओपन रहता है, और पढ़ाई से रिलेटेड कुछ भी क्वेरी हो, क्या करना है क्या नहीं करना, जो अपने जीवन का अनुभव है ज़रूर बताने का प्रयास करेंगे। या कोई ऐसा सब्जेक्ट है जो पढ़ने में इंटरेस्ट है तो बिल्कुल बताएं, वो भी बताया जाएगा और बढ़िया सब बताने का प्रयास किया जाएगा कि आप लोगों को कोई दिक्कत ना हो। अगर बात करें इसमें जो मोस्टली चीज़ें जो आती हैं, जो वेटेज होता है सिलेबस में, वो होता है साइंस का। अगर साइंस की बात करें, अगर अच्छी आपकी साइंस है तो मोस्ट प्रॉब्ली चांस होता है कि आपका सिलेक्शन हो जाएगा। फिजिक्स, केमिस्ट्री, बायो या इसके अदर मैथ का भी अपना एक मैथ ऐसा सब्जेक्ट होता है जहाँ से मोस्ट प्रॉब्ली क्वेश्चन किए जा सकते हैं, एक अच्छा नंबर लाया जा सकता है। वैसे जिसको मैथ आती है ऐसे मान के चला जाता है उसको रीजनिंग भी आती है। अब बात है GS की, तो अभी तक जितने रेलवे के पेपर हुए हैं उनका प्रीवियस ईयर और परीक्षा वाणी की कुछ किताबें, साइंस को स्पेशल आप परीक्षा वाणी से पढ़ेंगे तो वाकई आप लोगों को बहुत ज़्यादा बेनिफिट मिलेगा। बहुत ज़्यादा शानदार किताबें होती हैं, आप लोगों को पढ़ने में मज़ा आएगी और वहाँ से क्वेश्चन आते हैं ठीक ठाक साइंस के। यहाँ तक तो छोड़ो, जो UPSC वगैरह होती है, लोक संघ सेवा आयोग, और जो स्टेट गवर्नमेंट पीसीएस कराती है, इनके भी कहीं न कहीं क्वेश्चन उस परीक्षा वाणी साइंस से फंस जाते हैं। तो आई होप आप लोगों को इस लोको पायलट या आने वाली जो भी आगामी परीक्षाएं हैं, पुलिस या UP 80 में जो भी सब्जेक्ट लगे कि उसमें प्रॉब्लम है या कोई स्पेशल टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है या ये टॉपिक नहीं समझ में आ रहा है, तो आप कमेंट बॉक्स में ओपन है, उसमें अपना कमेंट कर सकते हैं। और अगर पॉसिबल होगा तो ज़रूर आप लोगों को बताया जाएगा कि कैसे प्रिपरेशन करना है, क्योंकि इस लोको पायलट में एक बेस्ट अपॉर्चुनिटी है उन सभी विद्यार्थियों के लिए जिन्होंने फॉर्म फिलअप किया है। इसका फॉर्म दोबारा फिलअप नहीं होगा। जो 5,000 वैकेंसी आई थी उसी में उनको बढ़ाकर 18,000 प्लस वैकेंसी कर दी गई हैं। तो आप लोग बढ़िया सा मेहनत करते रहें और एक बेहतरीन जॉब अपॉर्चुनिटी है, क्योंकि लोको पायलट एक हैंडसम सैलरी मिलती है, जो माना जाता है कि हाँ सैलरी ठीक ठाक है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को बिल्कुल सुचारू रूप से रखें। पुलिस की वैकेंसी भी ऐसा माना जा रहा है कि जो भी पेपर होगा इसमें, तो अभी लग रहा है कि अब प्री और मेंस होगा, उसके बाद ही फाइनल रिजल्ट आ। पहली बात तो आयोग अब क्या बोल रहा है, आयोग अपनी एक नोटिस जारी करेगा तभी क्लियर होगा कि पुलिस की वैकेंसी कब तक होंगी। कारण है कि थोड़ा सा दुविधा पड़ रही है, क्योंकि अभी जो इसके जो कानपुर गुजरात के थे, जिस एजेंसी के माध्यम से कराया जा रहा था, वो फरार हो गए हैं, तो दूसरी एजेंसी को दिया जाएगा। अब वो एजेंसी पेपर कराने में कितना सक्षम होती है, कितना सक्षम नहीं होती है, ये बात की बात है। तो आप लोग तब तक अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कंटिन्यू रखें। और नीट का देख ही रहे हैं आप लोगों के सामने क्या चल रहा है। सरकार अपना पड़ला झाड़ रही है, बच्चे परेशान करें तो क्या करें, हम भी उसी के शिकार हैं, सब लोग उसी के शिकार हैं, कहीं ना कहीं सब फंस जाते हैं।
समय निकल जाता है और हाथ कुछ नहीं लगता है। वही ना कि सरकारी नौकरी एक सपना जैसा लगता है, फिर भी कड़ी मेहनत और अपने पर विश्वास रखो, पक्का सफलता मिलेगी। देर लगेगी मगर खाली हाथ नहीं जाना है। तो आप लोग अपनी पढ़ाई को सुचारू रूप से कंटिन्यूअस करते रहें। बहुत नहीं पढ़ना है, आप वो मोस्टली टाइम निकालें जिसमें आप कंफर्टेबल हो बैठने में, ना किसी के कहने में इतने समय उठो ये पढ़ो वो नहीं। आप जितना समय पढ़ सकें, जो आपको समय सुटेबल लगता हो पढ़ने में, वो समय आप चूज़ करें और उसी से अपनी पढ़ाई को कंटिन्यूअस रखें। फिलहाल नमस्कार साथियों, जय हिंद। बड़ों का, छोटों का प्यार, बड़ों का सम्मान और अपना व्यक्तित्व इस प्रकार प्रदर्शित करें कि महिलाएं आपके साथ सुरक्षित महसूस करें। जय हिंद साथियों, आशा करते हैं कि आप अपनी पढ़ाई सुचारू रूप से रखेंगे। यदि नहीं कुछ समझ में आ रहा है तो मुझे लगता है कि हम आप लोगों को बता सकते हैं कि प्रॉपर, क्योंकि एक अनुभव हो चुका है थोड़ा सा, हमें भी नौकरी नहीं मिली तो क्या हुआ, फिर भी जीवन का जो एक अनुभव होता है वो उसके साथ चलने में प्राप्त होता है। तो आप लोग लगे कि हम आप लोगों के लिए कुछ कर सकते हैं तो जाहिर सी बात है आप कमेंट करिए। और नौकरी नहीं मिली इसका मतलब ये नहीं कि मैंने ड्रॉप आउट कर दिया, बिल्कुल नहीं। लगातार तैयारी चल रही है, आने वाला समय अपना भी होगा। और मैं कुछ अपने भाइयों के लिए, छोटे बहनों के लिए, बड़े बड़े तो नहीं कह सकता हूँ, छोटे भाइयों के लिए, अपने उन सभी दोस्तों के लिए कुछ नया करना चाहता हूँ। तो आप लोग हमसे जुड़िए, हमारे चैनल को सब्सक्राइब करिए, ताकि आने वाला समय आप लोगों के लिए एक अच्छा अपॉर्चुनिटी लेके आऊँगा, एक अच्छी, वो भी बिल्कुल फ्री होगा। तो यकीन मानना, अगर जो मैं पढ़ाऊँगा उसमें किंतु परंतु नहीं लगेगा। कहने का मतलब है, अगर मैं पॉलिटी पढ़ा रहा हूँ तो पॉलिटी का मतलब ये नहीं कि मैं छोटा हो जाऊँगा, नहीं, मुझे बुक से पढ़ानी पड़ेगी, मैं बुक से पढ़ाऊँगा। आज तो पीपी किट का दौर चल रहा है, पीपी किट में ऑलरेडी पीपी किट में क्या कर लेते हैं कि कर लेते हैं, उसके बाद आके पढ़ा के चले जाते हैं। मैं किताब से पढ़ा दूँगा। ऐसा नहीं कि मुझे नहीं याद है, मगर ये रहता है कि अगर किताब सामने है तो जो फैक्ट जाते हैं वो क्लियर जाते हैं, उसमें डाउट नहीं रहता है। और मेरे पास इतना भी समय नहीं रहता कि मैं उसे पढ़ूँ या करूँ, नहीं। मैं हाँ, अगर जो भी पढ़ाऊँगा बहुत शिद्दत से पढ़ाऊँगा, ताकि वो सब्जेक्ट आपको कहीं दूसरी जगह पढ़ना न पड़े। वो सब्जेक्ट कोई भी हो यार, जब पढ़ा के ही पढ़ाना तो प्रॉब्लम क्या है भाई, जब पढ़ा के ही पढ़ाना है तो प्रॉब्लम क्या है। क्लियर। तो आई होप आप लोग आशा करते हैं कि इस मेरे चैनल को आप लोग सब्सक्राइब कीजिए और ज़्यादा से ज़्यादा शेयर कीजिए, ताकि थोड़ा सा मोटिवेशन हमें भी मिले। तो मैं 1 घंटा आप लोगों के लिए बढ़िया सा कोई सब्जेक्ट जो आप लोग बोलेंगे, हिस्ट्री, पॉलिटी, ज्योग्राफी, जो बोलेंगे वो पढ़ाने के लिए तैयार हूँ। बस आप लोग मेरे साथ जुड़े रहें और जुड़ने के साथ अपना प्यार देते रहें। धन्यवाद साथियों।